नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले यूपी के कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आ रही है। कौशाम्बी में एक और वांटेड अपराधी मारा गया। सुबह 5 बजे हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को मार गिराया है। और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। वांटेड गैंगस्टर गुफरान पर हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे 7 मामले दर्ज हैं। यूपी के प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में गुफरान के ऊपर 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। वांटेड क्रिमिनल पर एडीजी प्रयागराज की ओर से 1 लाख का इनाम रखा गया था, जबकि सुल्तानपुर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा था। तो सुबह 5 बजे हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को मार गिराया है। और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक बाइक बरामद भी की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जो हथियार बरामद की है, इसके अलावा प्रयागराज में 1 लाख, सुल्तानपुर में 25,000 का इनाम था गुफरान के ऊपर। और आखिरकार ये बड़ी कामयाबी मिली कि इस अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और ये वो जगह है, घटनास्थल है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। सड़क के किनारे आप देखिए बाइक यहां पर पड़ी हुई है। यहीं पर ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में गुफरान मारा गया। उसके पास से कार्बाइन, इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और साथ ही ये बाइक बरामद की है। और गुफरान के ऊपर कौशाम्बी में 25,000, इसके अलावा 1 लाख तक का इनाम इस पर पुलिस ने लगाया था। तो सुल्तानपुर में पुलिस ने इस पर 25,000 और साथ ही इसके ऊपर 1 लाख रुपए का भी इनाम था अलग अलग जगहों पर। तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में गुफरान पर 13 से अधिक मामले दर्ज थे। हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 7 मामलों में वांटेड था। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, ये बड़ी कामयाबी मिली है और जो हिस्ट्री शीटर है इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए अमित, इस पूरे मामले में एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश लगातार निगरानी कर रहे थे और सीओ दीपक सिंह को ये जानकारी मिली थी कि गुफरान नाम का अपराधी जो है ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है और 13 मामलों में वांछित है, जिसपे सारे के सारे हीनियस क्राइम है, यानी कि हत्या, हत्या का प्रयास, लूट जैसे गंभीर अपराध 13 इसके ऊपर थे। और जब एसटीएफ की टीम ने कौशाम्बी इलाके में गुफरान को घेरा है, उसके बाद उसको सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन तुरंत गुफरान ने वहां पर मौके पर गोली चलानी शुरू की, जिसके बाद एसटीएफ टीम पूरी तरीके से हथियारों से लैस थी। और जैसे ही गुफरान को रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। एसटीएफ ने भी जो जवाबी फायरिंग की है उसमें गुफरान को गोली लगी है, जिसके बाद गुफरान को लेकर के नजदीकी मेडिकल कॉलेज में जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। यानी कि लगातार अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। और इसी कार्रवाई के तहत अब से कुछ देर पहले, यानी कि आज तड़के सुबह, कौशाम्बी इलाके में प्रतापगढ़ के मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम था, गुफरान, वो पुलिस मुठभेड़ में एसटीएफ के साथ मारा जा चुका है। और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब देखिए देश और दुनिया की 200 खबरें सुपरफास्ट 200। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे मेगा गिफ्ट। भोपाल इंदौर वंदे भारत और खजुराहो भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज कुल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु और गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल। सुबह 9:50 पर भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल में आज बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नेहरू स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। 501 लोकसभा सीटों से चुने हुए कार्यकर्ता आएंगे। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पीएम मोदी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी। करीब 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वागत के लिए हम सभी आतुर। मोदी के एमपी दौरे पर बोले कमलनाथ, कहा कि पीएम खुद देख सकेंगे कि एमपी में कैसे भ्रष्टाचार बना हुआ है। भोपाल में जेपी नड्डा का अटैक, बोले कांग्रेस महंगाई का रोना रोती, जबकि दुनिया की निगाहें भारत की इकोनॉमी पर। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल लूट मामले में शामिल 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 2 बदमाशों को पुलिस ने तलाश कर रही है।
24 जून को बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब रोककर 2 लाख रुपए लूट लिए थे। गन पॉइंट पर लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। प्रगति मैदान लूट कांड के बाद एक्शन में है दिल्ली पुलिस। स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुडा और दीपेंद्र पाठक रात की पेट्रोलिंग में खुद मौजूद रहे। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। बीती रात की गई नाका चेकिंग। पुलिस कर्मियों ने वाहनों की भी जांच की। कनॉट प्लेस इलाके में भी चलाया गया अभियान। दिल्ली लूटकांड को लेकर केजरीवाल के एलजी को घेरा, कहा देना चाहिए इस्तीफा। एलजी के बचाव में उतरे मनोज तिवारी, कहा कि सबसे ज्यादा क्राइम पंजाब में है, वहां के सीएम भी इस्तीफा दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मारे गए आतंकी से हथियार और गोलियां बरामद की। पुलिस अब आतंकी की पहचान कर रही है। भारत ने सिखों पर हमले के मामले में पाकिस्तान के उच्चायोग को भेजा समन, मामले की जांच करने और रिपोर्ट शेयर करने को कहा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को फोन और व्हाट्सएप पर मिली है जान से मारने की धमकी। मुंबई के कोलाबा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा जारी। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कूच बिहार से ममता बनर्जी ने शुरू किया प्रचार, कहा इस बार पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाऊंगी अंकुश। जलपाईगुड़ी में प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बनाई चाय, लोगों को परोसी। ममता के प्रचार करने पर बोले सुकांत मजूमदार, ममता भी मानती हैं कि उनके सामने कड़ी टक्कर। बीजेपी को सांसद सौगत राय का जवाब, सीएम ममता बनर्जी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का तंज, कहा 12 साल बाद ममता का पंचायत चुनाव में उतरना टीएमसी की कमजोरी को दिखाता है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में विकास नहीं सिर्फ भ्रष्टाचार। सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में गवर्नर का विरोध, तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने दिखाए काले झंडे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के मुस्लिमों को लेकर चिंतित। अखिलेश ने कहा कि अब एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा और बीजेपी का सफाया होगा। नफरत की राजनीति अब नहीं चलने वाली। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के 175 नेताओं के साथ की बैठक, लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने को कहा। विपक्ष की बैठक पर बोले उमर अब्दुल्ला। गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष की बैठक पर बात करने को हुए मजबूर, यही मीटिंग की कामयाबी का सबूत। 2024 को लेकर टीएमसी का दावा, बीजेपी की होगी हार, सत्ता में आएगा विपक्ष। केरल में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदली है, उनके पास विकास के लिए नजरिया है। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ बीजेपी विधायक आज करेंगे प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के आवास का करेंगे घेरा। कांग्रेस भी बिजली की बड़ी दरों के विरोध में आंदोलन करेगी। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी बोली, फ्री बिजली मिलती रहेगी, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च पर देना होगा 8% अधिक चार्ज। दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ने पर बोले मनोज तिवारी, पैसा कमाना चाहती है आप। दिल्ली में 10% तक बढ़ेंगे बिजली के दाम, डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को दी है मंजूरी। तेलंगाना में सीएम केसीआर की पार्टी को झटका, पूर्व सांसद पीएस रेड्डी समेत दर्जन भर नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर सोलापुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, आज एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ फिर बोले जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो पार्टी की बजाय खुद को मजबूत करने में लगे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी का निर्देश, पेट्रोलियम और गैस की किल्लत अदा हो, इसका रखा जाए ख्याल। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का बयान, गृह मंत्री से हिंसा कंट्रोल पर ली सलाह। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी का ऑपरेशन जारी, पिछले 24 घंटे में 12 बंकर तबाह किए। सुरक्षा बलों ने अब तक 135 लोगों को किया अरेस्ट, 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम बरामद किए गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भारत का जवाब, निर्मला सीतारमण बोली उनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर हुई है बमबारी। राजनाथ सिंह ने भी ओबामा को दिया जवाब, हमने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। जम्मू कश्मीर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, बोले कि कश्मीर रट से कुछ नहीं मिलेगा, पीओके के लोग भी चाहते हैं कि भारत में शामिल हो। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए, राजनाथ बोले फंडिंग, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर लगाई गई रोक। अमित शाह का बयान, कहा कि गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके परिणाम अब मिल रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 2025 तक देवभूमि को बनाएंगे ड्रग्स फ्री। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर तकनीक का डेमो दिया, यही माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में लाई जा रही। माइक्रोन के निवेश के बाद अश्विनी वैष्णव का बयान, सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए भारत अगला बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत और अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में साथ आ रहे हैं। केंद्र ने 2023-24 पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए। सीएम योगी का पाकिस्तान पर हमला, कहा कि पाकिस्तान में भूखमरी के हालात राशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपराध करने वालों की यूपी में खैर नहीं, यूपी पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू, अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा। यूपी के डीजीपी ने कहा कि अपराध के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन बाद चार्ज फ्रेम कर 30 दिन में अंडर ट्रायल की कार्रवाई होगी। यूपी एसटीएफ ने परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, कान के अंदर डिवाइस लगाकर परीक्षाओं में नकल कराते थे। यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जिलों से 14 लोगों को गिरफ्तार किया, मोटी रकम लेकर परीक्षा में नकल कराता था गिरोह।
मुंबई में बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट मामले में उद्धव गुट के नेता अनिल परब समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई में ठाकरे गुट के नेताओं ने बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ की मारपीट, जमकर हुआ हंगामा। बीएमसी इंजीनियर की पिटाई पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना, कहा कि महाराष्ट्र में चल रही है तानाशाही। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, जनता और किसान के मुद्दे पर लड़ेगी कांग्रेस। सारंगपुर जेल में पार्टी काउंसलर्स ने मिले असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस विधायक पर हमले के आरोप में बंद है काउंसलर। असदुद्दीन ओवैसी पर भड़की सांसद नवनीत राणा, कहा अपनी लिमिट ना क्रॉस करें। दिल्ली पुलिस को राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, पहलवानों को दी जाए ब्रजभूषण मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी। रेसलर्स केस पर बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट ही करेगा फैसला। ऑनलाइन धर्मांतरण का मामला, आरोपी शहनवाज ने कबूला पाकिस्तानी कनेक्शन, एटीएस और आईबी ने पूछताछ की। पुलिस ने शहनवाज की 10,000 पेज की चैट रिकवर की। उसके और उसके परिवार के 10 बैंक के खाते खंगाले। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में आरोपी बैडो को भेजा गया डासना जेल, पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद भेजा जेल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा सरकार पर निशाना, शासन व्यवस्था चरमराई, भ्रष्टाचार चरम पर। आईएएस अनुराग वर्मा बने पंजाब के नए मुख्य सचिव, 1 जुलाई को संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत, देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शिमला समेत पूरे राज्य में हो रही है बारिश। हिमाचल में मंडी मनाली रोड को फिर से खोला गया, लैंडस्लाइड की वजह से 20 घंटे से बंद था रास्ता। हिमाचल के टूरिज्म डिपार्टमेंट के पर्यटकों से अपील, घूमने का प्रोग्राम बनाते समय अपनी सुरक्षा को दे प्राथमिकता। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, 1 घंटे की बारिश के बाद ही सड़कों पर बहने लगा पानी। शहर के ज्यादातर इलाकों में देखा गया जल भराव, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद शहर में भारी बारिश, पूरे इलाके में हुआ भारी जल भराव। सड़कों और गलियों में भरा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। जल भराव की वजह से लोग बेहाल, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। महाराष्ट्र के भिवंडी में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जल भराव से हुई काफी परेशानी। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बारिश बनी मुसीबत, परशुराम घाट के पास लगातार गिर रहे हैं पत्थर और कीचड़। यूपी के कौशाम्बी में 1.25 लाख का इनामी बदमाश गुफरान एनकाउंटर में ढेर किया गया। एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। हत्या की कोशिश और लूट जैसे 7 मामलों में वांटेड था गुफरान। 9mm की एक कार्बाइन, 32 बोर की एक पिस्टल और बाइक बरामद। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट, दाऊद इब्राहिम गैंग से की लॉरेंस की तुलना। सिंगर हनी सिंह को धमकी केस में दिल्ली पुलिस की जांच, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट मिला। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल से दिल्ली लाएगी पुलिस, कोर्ट से पुलिस रिमांड की करेगी मांग। तेलंगाना के कोदाड़ में गौ तस्करी का मामला, पुलिस ने एक कंटेनर से 38 गाय पकड़ी। गोमांस नासिक में कार में गोमांस ले जाने के शक में युवक की पीट कर हत्या की गई, 11 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संबल में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, अवैध हथियार और एक गाय बरामद। यूपी के मिर्जापुर में दारोगा ने 2 व्यापारियों को धमकाकर की वसूली, खुद को बताया आयकर अधिकारी। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा युवक। बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस की डकैतों से मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में 2 डकैत की मौत। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल, मौके से बम और पिस्टल बरामद की। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद में किसान की निर्मम हत्या, 5 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक के कोलार में अवैध संबंधों के चलते युवक पर चाकू से अटैक, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर पुलिस की कामयाबी, साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अलग अलग मामलों में जब्त किया गांजा और हेरोइन। जब्त गांजा और हेरोइन को किया गया नष्ट, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। लुधियाना में कुछ लोगों पर पेट्रोल बम से तोड़फोड़ करने का आरोप लगा, कर्मचारियों पर भी हमला। ठाणे में एक होटल में लगी आग, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। मुंबई में ड्रेनेज लाइन की सफाई कर रहे शख्स के ऊपर चढ़ाई गई गाड़ी, इलाज के दौरान मौत। नई दिल्ली स्टेशन पर करंट से मौत का मामला, पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। गुजरात के मोरबी में गैस सिलेंडर गोदाम में आग पर काबू पाया गया। मुंबई में 7 बच्चों को बिठाकर स्कूटी चलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रत्नागिरी के दपोली में वैन और ट्रेलर में टक्कर, 8 लोगों की मौत। रत्नागिरी हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा। 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में तैयारियों को लेकर बैठक की। एमपी के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार, 29 जून चलेगी हनुमंत कथा। काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बर्थडे पर लिया भगवान का आशीर्वाद, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देश भर में टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर।
चेन्नई में भी टमाटर की कीमत में इजाफा, दूसरे राज्यों में कम सप्लाई बनी वजह, बेंगलुरु में 100 रुपए प्रति किलो के पार। नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर शुरू, पीयूष गोयल बोले पीएम मोदी द्वारा लाए गए विकास में परिधान उद्योग का अहम रोल। म्यांमार में 446 मिलियन डॉलर की ड्रग्स जलाई गई, नष्ट की गई ड्रग्स में अफीम और हेरोइन भी शामिल। सैन्य शासन आने के बाद म्यांमार में तेजी से बढ़ा है नशे का कारोबार, अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन का बना उत्पादक। डोनेट्स्क के एक और गांव पर यूक्रेनी सेना ने किया कब्जा, रक्षा मंत्रालय ने वीडियो पोस्ट कर गांव में अपने सैनिकों को दिखाया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने सेना की तारीफ की, कहा कि सुरक्षा बलों ने फिर हासिल किया नियंत्रण। होंडुरास की जेलों में तलाशी के दौरान कैदियों से बुरा बर्ताव, अर्धनग्न हालात में कैदियों को बैठने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस द्वारा वीडियो में कैदियों को केवल शर्ट्स पहने हुए दिखाया गया है, सिर मुंडवाकर कैदी बैठे नजर आए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर के ऊपर 3 विदेशी विमानों को रोका, अपनी सीमा पर विमानों के आने पर की गई कार्रवाई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का RC-135 और 2 टाइफून लड़ाकू विमान आए नजर। न्यूयॉर्क में अगले साल से दिवाली की होगी छुट्टी, मेयर एरिक एडम्स ने किया ऐलान। आईसीसी ने अंतरिक्ष में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लॉन्च किया, ट्रॉफी के वर्ल्ड टूर का भी किया ऐलान। पृथ्वी की सतह से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रॉफी का अनावरण किया, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी की मदद से भेजा। 27 जून से ट्रॉफी 18 देशों का करेगी सफर, 40 से ज्यादा शहरों में जाएगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, वर्ल्ड कप से पूरे देश में उत्साह है, दुनिया की 10 बेस्ट टीम के बीच होने वाले कॉन्टेस्ट की मेजबानी को तैयार। मुंबई का वानखेड़े और कोलकाता के ईडन्स गार्डन्स को स्टेडियम में हो सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, मेजबानी की रेस में सबसे आगे। आज हो सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, पहली बार भारत को मिली है वर्ल्ड कप की पूरी मेजबानी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से हराया, वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 408 रन बनाए, जवाब में अमेरिकी टीम 104 रन ही बना पाई। विश्व कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में हराया, वैन डी बिक रहे जीत के हीरो। भारतीय विमेंस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल, इंग्लैंड की हीथर नाइट और ओवेन मॉर्गन के नाम भी शामिल। और दूसरे एसेस टेस्ट के मैच के पहले लॉर्ड्स में होगी एमसीसी की बैठक, खेल से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। वाराणसी में 2024 के अंत तक बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, करीब 31 काश्तकारों के जमीन खरीदी गई। विमेंस एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 89 रन से हराया, एशले गार्डन ने झटके 12 विकेट। विंबलडन में इंसान की जगह आर्टिफिशियल कमेंटेटर करेगा कमेंट्री, अनूठी भाषा में तैयार किए गए हैं आई कमेंटर। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने लीग 1 का सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी पुरस्कार जीता। काशा नोआ ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बर्लिन में भारत ने रचा इतिहास, स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जीते 202 मेडल। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने शुरू की फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग, दोनों ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर साझा की। ऋतिक रोशन ने शेयर किया फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक फोटो, यूनिफॉर्म पहने फाइटर जेट के पास खड़े नजर आए। द केरल स्टोरी के बाद अब बस्तर लेकर आ रहे हैं विपुल शाह, सच्ची कहानी पर बेस्ड होगी ये फिल्म। बेल्जियम में समुद्र के बीच पर 2 पक्षों में विवाद जमकर मचाए उत्पात, पूरे बीच को किया तहस नहस। अयोध्या में सरयू नदी पर फिल्मी गाने पर डांस करते हुए युवती ने बनाई रील, लोगों ने जताई नाराजगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया, जय भीम के नारे लगाकर लोगों ने किया सेलिब्रेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।